नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जगह नेहा सिंह राठौर ने इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली है और ना सिर्फ खुद जिम्मेदारी ली बल्कि इसके इस्तीफे की भी बात करी और नेहरू के इस्तीफे की भी बात कर डाली है। दोस्तों, आपको मेरी बातें अजीब लग रही होंगी लेकिन यही सच है, क्योंकि जिस तरह से पूरा प्रशासन, भाजपा सरकार और उसकी चाटुकार मीडिया के साथ साथ भाजपा आईटी सेल नेहा सिंह राठौर के पीछे पड़ा और उनके सवालों को देश को बांटने का कारण बताया, देश को कमजोर करने का कारण बताया, तो अब नेहा सिंह राठौर ने भी नहले पर दहला दिया है और कह दिया है कि जब हर चीज का जिम्मेदार मुझे और नेहरू को ही ठहरा रहे हैं तो मैं खुद को गृह मंत्री मान लेती हूं और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेती हूं, अपनी नाकामी को स्वीकार करती हूं और अपने पद से इस्तीफा देती हूं। साथ में पंडित नेहरू भी इस्तीफा देते हैं। इस तरह से नेहा ने मोदी से लेकर शाह और शाह से लेकर के मीडिया तक की बखिया उधेड़ दी है और व्यंग के अंदाज में मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसका बाकायदा नेहा ने वीडियो भी जारी किया है दोस्तों, तो आगे खबर में हम उस वीडियो को भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ गोदी मीडिया के एक और झूठ से भी वाकिफ कराएंगे, वो झूठ जो उसने कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर बोला है और उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो तमाम बातें जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमला अब एक अलग ही मोड़ लेता जा रहा है। देशभक्ति की मिसाल भी अलग तरीके की कायम की जा रही है जो बिल्कुल भाजपा इंस्पायर्ड है। हमारे गोदी पत्रकार अलग ही चाटुकारिता पर उतारू हैं। हर बार की तरह इस बार भी वो सरकार को बचाने पर तुली है, ना उससे सवाल पूछ रही है और ना ढंग की पत्रकारिता कर रही है। और जो सवाल पूछ रहे हैं उसे चित्रा त्रिपाठी जैसी एंकर्स ट्विटर पर बैठ के कोस रही हैं। तो आखिर कब तक ये सब चलेगा? दोस्तों, इस सब के बीच नेहा सिंह राठौर लगातार एक्टिव है और सरकार की आलोचना कर रही है, बिना रुके सवाल पूछ रही है। और तब से लेकर अब तक में मैं तो ये दावे के साथ कह सकती हूं कि जितने सवाल और जिस बेबाकी से नेहा ने सवाल पूछे अब तक उतना किसी ने नहीं पूछा। और इसका नतीजा ये हुआ कि नेहा पर लखनऊ में एफआईआर करा दी गई और नेहा को चारों तरफ से देशद्रोही कहा जाने लगा। इस पर दोस्तों नेहा ने पलटवार भी किया और अब फिर से नेहा ने व्यंग अंदाज में टिप्पणी कर डाली और मोदी शाह की धज्जियां उड़ा दी हैं। देखिए, नेहा ने ट्वीट कर लिखा, मैं आज देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रही हूं। शाम तक प्रधानमंत्री पद से मैं और नेहरू जी एक साथ इस्तीफा देंगे। मेरा इस्तीफा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं देश को आतंकी हमलों से नहीं बचा पाई, मणिपुर में नहीं जा पाई, रेल दुर्घटनाएं नहीं रोक पाई। तो देखा आपने दोस्तों कैसे नेहा ने जबरदस्त कटाक्ष मोदी शाह पे किया है। वो सारे काम जो इन दोनों को करने चाहिए थे वो नेहा करने की बात कर रही हैं और साथ में नेहरू की भी बात कर रही हैं, क्योंकि नेहरू को ही यह सरकार हर चीज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहरा देती है। दोस्तों, इसके साथ नेहा ने वीडियो भी शेयर किया है, तो पहले आप वो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। जिस तरह से मैं इस देश को आतंकी हमले से बचाने में नाकाम रही हूं, मैंने तय किया है कि मैं अभी इसी वक्त देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। जरूरत पड़ी तो आज शाम तक मैं और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। कल सुबह रक्षा मंत्री के पद से भी खुद की कड़ी निंदा करते हुए इस्तीफा दूंगी और मंत्रिमंडल के बाकी पदों से मैं कल दोपहर 12 बजे इस्तीफा दूंगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो थी। बाकी लोग तो विधायक सांसद खरीदने और इलेक्टोरल बॉन्ड का ठेला लगाने के लिए चुने गए थे। बीफ कंपनियां हो या वैक्सीन कंपनियां, उन्हें चंदा तो सभी से लेना पड़ता है ना। मखाना खाकर मन की बात करना और आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना क्या कम जरूरी काम है? 10 लाख का सूट पहनकर पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाना भी तो जरूरी है भैया। अंबानी के लड़के के बियाह में न्योता लिखवाना क्या कोई काम नहीं है? अभी तो गौना बाकी है, उसमें भी जाना पड़ेगा। खैर, मेरा इस्तीफा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं मणिपुर नहीं जा पाई, रेल दुर्घटना नहीं रोक पाई, कुंभ मेले की भगदड़ नहीं रोक पाई, रेलवे स्टेशन की भगदड़ नहीं रोक पाई। कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना हुई मौतों के लिए भी मैं खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा दे रही हूं। नमस्कार। कहां है मेरा झोला? है कहां मेरा झोला? लाओ मेरा झोला। अच्छा, यहां है मेरा झोला। अब मुझे झोला उठाकर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो चली। तो देखा आपने, कटाक्ष करने में जो नेहा ने क्रिएटिविटी दिखाई है वो भी इस वक्त की जरूरत है। नेहा ने पीएम से लेकर सुरक्षा मंत्री तक की सारी जिम्मेदारी ले ली और सभी पदों से इस्तीफे की बात कर दी, ये कहते हुए कि इन सब की नाकामी की जिम्मेदारी मेरी ही तो थी।
फिर वो कहती हैं कि बाकी लोग तो विधायक सांसद खरीदने में और इलेक्टोरल बॉन्ड का ठेला लगाने के लिए चुने गए थे। फिर वो मोदी पर भी हमला करती हैं और कहती हैं कि मखाना खाकर मन की बात करना और पहलगाम हमले के बाद बिहार में चुनावी रैली संबोधित करना भी तो उनके लिए जरूरी है। फिर नेहा उन तमाम घटनाओं को भी गिना देती हैं जिस पर सरकार और उसके बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों के इस्तीफे जरूरी थे। चलो इस्तीफा ना भी दिया तो कम से कम जिम्मेदारी लेना तो बहुत जरूरी था। तो ये हाल है जिसका कच्चा चिट्ठा नेहा सिंह राठौर ने सबके सामने रख दिया और शायद उनकी यही बातें अब सरकार को और उसके प्रशासन को, उसकी मीडिया को बहुत ज्यादा चुभ रही हैं। इसलिए प्रशासनिक डंडा भी नेहा के पाले में ही डाला जा रहा है। दोस्तों, एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ मीडिया एक अलग ही तमाशा कर रही है। जिम्मेदारी के नाम पर अब उमर अब्दुल्ला को घेर रही है। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर एक बहुत ही भावुक स्पीच दी है आज। और उस स्पीच में उन्होंने कहा, बिल्कुल साफ तौर से कहा दोस्तों, कि सुरक्षा मंत्रालय और इसकी जिम्मेदारी तो हमें नहीं दी गई, लेकिन फिलहाल उसका मैं बहाना नहीं बनाऊंगा। सुरक्षा जिम्मेदारी का कंट्रोल हमारे अंडर नहीं है, फिर भी मैं इस हमले की निंदा करता हूं और इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। ये हमारी चूक थी। लेकिन उनके बयान को बिल्कुल पलटकर न्यूज 24 ने दिखाया। न्यूज 24 ने उस वीडियो पोस्ट को अपने पेज से हटा भी दिया है दोस्तों। लेकिन देखिए, उससे पहले ही चैनल के इस काम को पत्रकार अभिसार शर्मा ने भांप लिया और फौरन ट्वीट करके ये लिख दिया कि न्यूज 24 वो कह रहे हैं कि सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी माफी मांग रहा हूं। आप उल्टा लिख रहे हैं, सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए, न्यूज 24 ने अपनी गलती सुधार दी, लेकिन और भी कई ऐसे चैनल और उनके वेबसाइट्स हैं जो सेम इसी तरह खबर छाप रहे हैं। देखिए, दैनिक भास्कर ने भी यही किया और लिखा, पहलगाम अटैक पर सीएम उमर अब्दुल्ला का भावुक संबोधन, सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी। मृतकों के परिजनों से क्या कहूं, माफी के लिए शब्द नहीं। दैनिक भास्कर ने भी यही लिखा कि सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी, जबकि उमर अब्दुल्ला ने ऐसा नहीं कहा। और फिर भी सीएम ने और मंत्रियों से ज्यादा हिम्मत दिखाई और भरी संसद में जिम्मेदारी ली है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? नेहा सिंह राठौर की बातों पर भी आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।